स्ट्रक्चर होने के कितने कहते हैं लिमिटेशंस या एडवांटेजेस हो सकते हैं। जब तक हमारे पास कोई मेमोरी नहीं थी, हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कर सकते थे, कंटेनिंग दैट स्ट्रिंग, नॉट कंटेनिंग दैट स्ट्रिंग, या इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स या मल्टीपल्स, इस तरह। फिर जब हमारे पास एक स्टैक आया जो कि लिमिटेड मेमोरी के साथ है, लिमिटेड ऑपरेशन के साथ है, हमने देखा वी कुड सॉल्व लिटिल ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ problems like palindromes could be solved, or a and bn could be solved, or maybe equal could be solved. However, उसके साथ भी हमने देखा कि बहुत से problems नहीं solve हो सकते. For example, a and b and c n नहीं solve हो सकता, या फिर कोई प्राइम नंबर के क्वेश्चंस हैं, या हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 इक्वल के क्वेश्चंस हैं, या 2 से 3 से 4 चीजों को आपस में इक्वेट करना है, दैट वाज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ स्टैक. उसके लिए हमें एक और मजीद एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि हमें फैसिलिटेट कर सके हमें अपनी सारी प्रोसेसिंग पे. सो व्हाट वी विल डू इज कि हमने स्टार्ट किया ट्यूरिंग के ऊपर. ट्यूरिंग इज प्राइमरली बेस्ड ऑन अ टेप. टेप ही पे सारा काम होता है. टेप हमारे पास थी, रेगुलर लैंग्वेजेस में टेप थी जो कि रीड ओनली थी, हमने रीड किया बस. कॉन्टेक्चुअल लैंग्वेजेस में टेप थी हमारी रीड ओनली. स्टोरेज कहाँ पे थी हमारी? थी स्टोरेज स्टैक के ऊपर. वन टाइम रीड के ही खत्म. ट्यूरिंग मशीन्स में क्या है कि टेप इज एवरीथिंग. टेप इज गोइंग टू हैव योर डेटा. टेप पे ही आप प्रोसेसिंग करेंगे, टेप पे ही आप अपनी आउटपुट छोड़ेंगे. It is not all read only once, it's a read, it's a write, and you can also move to either sides, right? So मैं आप लोगों के साथ चलूंगी बेसिक क्वेश्चन के साथ, राइट? और मैं सॉरी स्क्रीन शेयर करती हूँ. ओके, सो लेट्स से मेरे पास जो है लैंग्वेज है AN. So AN, BN and CN. So अब हम अज्यूम क्या करते हैं कि टेप हमारी है रीड ओनली, राइट? सो लेट्स से इसमें से हमारे पास एक पड़ा हुआ है. इट इज अ प्रॉब्लम दैट हैज बीन सॉल्व्ड बिफोर, राइट? सो हमने पिछली क्लास में ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया था. हमने क्या किया था, आपकी बुक का जो ऑल्दो देयर आर मेनी एल्गोरिथम्स दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, but a very good algorithm that your book has used is that it uses जो tape head है, पहला element should be an A. जी it's a combined class. Sorry, कोई question पूछा किसी ने? जी combined class है तो we are 24. Just imagine if divided by 3 आप करें तो what would be the strength of the class? So what they do is कि ये read करना शुरू करते हैं. The first letter which should be an A or a null, right? अगर तो null है it means you should accept. उसको स्टेरिक से चेंज किया एंड दिस मूव वन स्टेप टू द राइट, ठीक है? एंड दे कीप ऑन स्किपिंग एज एंड बीज जब तक रीड करते जाते हैं until they hit a C.
राइट। सी पे क्या करते हैं, सी पे जब आते हैं तो सी को रीड करके दे कम ऑन द लेफ्ट, राइट। सी से जैसे ये लेफ्ट पर आए तो सी से पहले दे शुड बी लैंडिंग ऑन अ बी, they replace that B by a C, right? And then they keep on moving to the end until they hit a null. अब null को जब इन्होंने hit किया तो उससे पीछे जब ये आए तो पीछे के दो C's को they cancel by overwriting or replacing them by a null. So what you have on the tape is A, B, and C. A, B, and C mean that you have so your problem is being contained in the middle, and you are putting all the unwanted elements on the extreme ends, right? So इसमें क्या है इस advantage, इसका advantage क्या है, that you will not be encountering unnecessary letters in between. So you will always have your A's and your B's and your C's together. So next time when you will come back and you will go as far as you reach a steric मिला उसके right पे जाएंगे, either null होना चाहिए या फिर A होना चाहिए. AIR you replace it by a steric, you keep on going until you hit a C. C के left पे B ही होना चाहिए, replace B by a C, and then keep on moving to the end until you hit a null, right? Null hit हुआ, null hit होने के बाद you have to convert the last two C's into null, right? If your number of A's and your number of B's and your number of C's were equal to each other and they were there in that particular order, then it means that the word was part of the language. Now, when you go back to steric and you read, right? So वो null जो है हमारे पास आएगा, उस null को हम कहेंगे now this is the point that it should accept, right? It is part of the language, right? It was just a recap. Anybody has any issues, we can just, address that issue. Okay, nobody has any issue? Should I move on to the next example? Okay, let's look at the language equal equal. Okay. Equal equal, as you know, equal equal is a context free language. Could you repeat this example? मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ से example repeat करूं मैं? देखिए बेसिकली हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, we are solving A, N, B, and C, N, right? There could be multiple ways of solving it considering you are given an infinite tape, उसके ऊपर आपका लिखा हुआ है word पड़ा हुआ है, ठीक है? And your tape head points to the first letter of your word, right? So आपने यहाँ से करना है. So एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से स्टैरिक करें, इसको लेट्स से हैश कर दें, इसको लेट्स से डॉलर कर दें, ठीक है? ये मूव करता जाएगा. इसको फिर स्टैरिक कर दें, इसको हैश कर दें, इसको डॉलर कर दें. That's also one of the ways, right? इसका इशू क्या है? It is also perfectly fine. इसमें कोई मसला नहीं. It is just that when you will be moving from here to here or from here to here, you will come across many letters. You'll come across A's and B's and C's and sterics and dollars and hashes, right? So the previous example that I did was, it was very clean. What you encountered was simple. ठीक है, एक तो मैंने assume कर लिया tape एक side पे बंद है, right? Classically tape is infinite on both the ends, ठीक है? So मैंने एक तो assume कर लिया कि एक side पे बंद है. दूसरी बात ये कि जब मैंने I am containing my working string in the middle. I am keeping it clean, right? So I convert this to steric. I move ahead. C पे जाके मैं पिछला जो B है, last B को I convert to C. And then I look for that marker, which is my null. Convert two C's into nulls.
So you can see that my working string is always in the middle, right? इससे मुझे ये फायदा है कि I will not be running into characters like these. That is just a matter of convenience. Having said this, this approach and this approach both are perfectly fine. Right? दोनों हमारा पर्पस सॉल्व करती हैं और दोनों में से कोई फास्ट या किसी को अपार्ट फ्रॉम गेटिंग अ क्लीन वर्किंग स्ट्रिंग इसके अलावा दूसरा इसका कोई एडवांटेज नहीं है. Right? Does that answer your question? Okay, let me begin with the next example. ठीक है, next example जो है वो है हमारी the example is on the language equal. Right? मैंने कुछ languages shortlist की हैं, बल्कि I will also be uploading your assignment number 4, right? क्योंकि timely में आप लोगों को बता दें कि कौन सी assignment है, submission भी आपको पता है उसकी by 12th of December इस तरह से. So we will be inshallah uploading maybe today or tomorrow. असूलन तो आप लोगों की आई थिंक आज थी सबमिशन, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों को एक्सटेंशन दी है. सो इट्स अ गुड टाइम टू बी अपलोडिंग असाइनमेंट नंबर 4. हैविंग सेड दिस, आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 इज आल्सो मार्क्ड, और मैं आप लोगों की अभी कुछ देर में आई विल आल्सो बी अपलोडिंग योर मार्क्स एंड आल्सो योर डिटेल्ड जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसका जो है वो भी आपको शेयर कर दूंगी. ओके, इक्वल हमें पता है इट्स अ CFL, यानी कि इट डज नॉट रिक्वायर a random access memory. This problem can be solved by simple stack. However, हमने क्लास में किया था and people who have attempted it on their own, they must have figured out that it's not very easy if it is to be done by a one stack. It is doable, but it was quite a complicated solution. So having it on a RAM, solving it on Turing machine should be simpler, and it is, right? इतना भी नहीं है, लेकिन relatively it is, and it gives us a clue of how to solve in a different way as well. So let's say this is also okay. So these are some of the problems that should be solvable by our algorithm. Okay. So एक assume करती हूँ मैं, for the time being, just for the time being, I'm assuming कि मेरा start में मैंने एक start character रखा हुआ है जो कि मुझे बताता है कि इसके बाद से your string starts, right? Advantage इसका ये है कि I will not be touching the end of the tape और उसमें फिर crash कर जाते हैं. If you hit the end of the tape, उसमें अगर आप hit करते हैं तो you crash. So it's a good idea you have a marker जो कि आपको बताता है this is from where your string is going to be starting, right? Okay, so let's say आपकी है A, B, B. Right? Anybody can just give me an idea how your algorithm should be like? Maybe Nasir can answer. मुझे याद नहीं पड़ता Nasir has ever participated, or maybe Abrar. Yes, assignment 4 should be the last assignment. मैम ए को रीड करते जाएंगे और उसको आगे पॉइंटर हेड मूव करता जाएगा, और जिस टाइम एंड वाला बी आएगा तो उसे नल से रिप्लेस कर देंगे और पीछे आएंगे एक स्टेप. चलिए, सॉल्यूशन तो बड़ा अच्छा है. अब बताएं अब क्या करेंगे? मैम इस केस में डिफरेंट हो जाएगा फिर से स्टार्ट हो. It's not going to be dependent upon the string, right? So the generic algorithm would be generic. आप अभी भी ऐसे करें, आप स्टार्ट करें. देखिए आपको ना, मैं आपको बड़ा आसान सा एक बताऊं. आप जैसे नहीं होता आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता, यहां से आपने रन करना शुरू करना है. ठीक है, आपने देखना है कि कुछ भी आ जाए पहले. You have to look for the first A, whether you're looking at this example or you're looking at this example. What you're looking for is the first A. अब ये कि इस A के साथ हम उस तरह नीटली नहीं चल सकते. We will have to replace it by some visible character. So let's say I say okay, my because I can't be putting nulls in it. Null का मतलब है कि end of the string. Generally इस तरह से है.
वैसे डाल सकते हैं लेकिन हमारा द अंडरस्टैंडिंग इज गोइंग टू बी लॉस्ट, सो आई विल जस्ट रिप्लेस इट बाय अ डॉलर। ठीक है, इसका मतलब मैंने दौड़ लगाई अपने होम स्टेशन से और मैंने आई एम लुकिंग फॉर द फर्स्ट ए, whether it is this example or it is this example. So what I'm looking for is the first A. चाहे A मेरे end पे क्यों ना आए, right? It may be the last one, but what I'm looking for is the first occurrence of A. The moment I get that first occurrence of A, I will say, okay, first part of my thing is done. I will go back to my, my starting point. I will go back. So luckily I have my hash, which tells me this is my a place from where I have to start. I take my run again. This time, instead of looking for an A, I am looking for the corresponding B. वो मुझे पहले मिल जाए या मुझे बाद में मिल जाए. So replacing them by dollars or replacing B's by some other character holds no significance, because इस पूरे loop में you've actually balanced your A's with your B's. So your purpose is done. Differently mark करने का हमें कोई advantage नहीं है. However, if you want to do it, that is just entirely up to you. अब अगर आप इसमें दोबारा करें, एग्जाम्पल अगर आप दोबारा रन करेंगे, दैट्स वाज लाइक द फर्स्ट पास. सेकंड में क्या करेंगे आप, अगेन यू विल कम लुकिंग फॉर ए, रिप्लेस इट बाय डॉलर, गो बैक टू द स्टार्ट, राइट, कम लुकिंग फॉर बी, जैसे मिला उसको डॉलर किया, एंड देन यू आर डन फॉर द सेकंड. फिर दोबारा आप आए हैश के ऊपर, यू केप्ट ऑन लुकिंग फॉर एज एंड यू कुड नॉट फाइंड इट, एंड ऑल यू फाउंड वाज नल्स, राइट. सो आप क्या करेंगे, null mila, you will come back, you will keep on looking for B's. Now A's mile na B's mile, it means that your A's and B's were equal to each other, and now you should accept this, right. इसमें क्या होगा, you start again, A आया, you replace it by dollar, go back, right. You start your run again, ठीक है, replace it by dollar and come back. So your two passes are done. Next you come looking for A's, you found none, you find nulls, you come back, make sure that none of your B's are also present. So you see none of the B's are present. So you say these should be equal to each other and this should be accepted, right? Is that clear? Yes, ma'am. Okay, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसी इक्वल की. So let's say मेरे पास ये एग्जांपल में है, स्टार्ट सिंबल मैं अपने पास रख रही हूँ. हम इसका मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि स्टार्ट सिंबल को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर द टाइम बीइंग यू शुड अज्यूम that because you don't want to crash into one end of the tape, so you have a starting symbol for you, right? So let's say this is my फिर आगे एक और बना देते हैं, ये भी और एक मैं ये बना देती हूँ. Right, so I have made 3 examples in front of you, and let's try solving them and see how our algorithm is going to be working. So like there can be multiple algorithms too. One of the algorithm that I have chosen is that I am going to start my run every time looking for a new variable. For example, when I'll start looking for A, मैं अपनी रन शुरू करूंगी A से. जब मुझे B ढूंढना होगा तो मैं स्क्रैच से अपनी B की रन शुरू करूंगी, but the finding of A and B has to be in one pass, right? उसके बाद दोबारा A या B को देखूंगी या B और A को देखूंगी, whatever you decide, right? So what I will do is, let's say I am here. What I will do is I will come and I will start looking for A. I'll replace it by a dollar. Go back, okay? Then I start looking for a B, pound. One pass is done. Go back. दोबारा से I'm looking for an A, dollar. Go back. Look for a B, dollar. Come, dollar. Come, dollar. Right? Come here. Look for A. Find a null. Come back. Look for B. Find a null. So the number of A's were equal to your number of B's. Right? यहाँ पे आप क्या करेंगे? Using the same algorithm, you're going to come looking for A. Replace that A by a dollar. Go back. Now you have to look for the corresponding B. Come, replace that B by a dollar. Good. So your first pass or your first iteration is done. You come,
You look for the first A, you convert it to dollar. Come back. Now you're looking for the corresponding B, which you do not find. So this is just not accepted. The machine will crash because it is seeking the corresponding B. If you come over here, according to our algorithm, which first starts looking for A and then looks for the corresponding B, this will keep on looking for A and upon not finding the A, it will crash, right? Having said this, this is not the only algorithm that can be used. There can be multiple versions of this algorithm too, with slight variations. अगर किसी के पास कोई और algorithm है, तो I'll be happier to have input from your side too. Ma'am, can we what if when we go for the first A, and then on the way back we also check for B, like instead of having to restart the whole loop? असल में पता नहीं होता ना, maybe A is the first letter, or maybe A is the last letter. Yes, ma'am. But this is not the only way. Yes, you're right. हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिसमें हमें A की पास में we should look for an A or a B. होना चाहिए ऐसे. सोचें सर आप लोग. Instead of doing two passes, मतलब two runs, in one run we should be able to look for an A and a B. आंसर तो मैंने आप लोगों का बता दिया. Anybody can just explain it completely. Yes, of course, whatever algorithm is there is just going to be specific to the problem. It is not a generic solution. देखिए जो प्लस की एल्गोरिथम है वो प्लस प्लस करता है, माइनस माइनस करता है. देयर इज नो जेनेरिक ऑपरेशन दैट आल्सो डज ऑल द ऑपरेशंस. नो. So every operation is built for a certain purpose. So every algorithm also solves. जो factorial है वो factorial solve करता है. जो जो let's say GPA calculate करने वाला वो GPA ही calculate करता है. So it's also like the functions that you write. Every function that you write serves a specific purpose. You can't have a generic first function that will do everything that you want, right? Okay, I'm waiting for the elaboration that in just one run, like in just one running of the tape, you cancel A and a B. It's not hard. Ma'am, if we could have two if statements, probably, or an and. Yes, of course. करना चाहिए आप लोगों को. Yes. Ma'am, right now are we talking in terms of coding, like जिसमें if else और इस तरह के structures होते हैं, or are we talking in case of the diagram, which is the state diagrams? बात ये if else तो आपको पता है हो जाता है थोड़ा सा. वैसे तो सूडो कोड में भी if and else लिखते हैं. हम यहाँ पे भी if and else लिखते हैं, राइट? लेकिन किसी like it's there but it's not like if and else, right? if and else हमें जो होता है वो बेसिकली क्या है कि अगर हम किसी स्टेट से बाहर निकल रहे हैं, A आ रहा है तो हम यहाँ जा रहे हैं, B आ रहा है तो यहाँ जा रहे हैं, ऐसा ही है ना. बेसिकली हमारी if else स्टेटमेंट ही है ना. If over here you find an A, you go on this path or do this, and if you find a B, else if you find a B, else you find a B, then you go there, right? So ये हमारे साथ inherent है ये चीजें. So आप बेशक if else में मुझे बता दें, बस बता दें आप मुझे. I think it'd be like if find A, तो वो A को वो डॉलर साइन बना के फिर B ढूंढना शुरू हो जाए. Else अगर B मिले तो वो B को डॉलर साइन बना के A को ढूंढना शुरू कर दे. Something like that. So ऐसे कर सकते हैं हम. Let's say अगर मेरे पास let's say ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, दोनों सिनेरियोज ले लें. अगर मैंने एक पास में सारा करना है, ठीक है, सो मैं क्या करती हूँ, लेट्स से अगर मुझे पहला ए मिल जाता है तो मैं ए को डॉलर करके आई कीप ऑन लुकिंग फॉर द सेकंड बी एंड दैट इज इट, राइट. मैं वापस आ जाती हूँ. और अगर मुझे पहला बी मिल जाता है तो फिर मैं करस्पॉन्डिंग ए ढूंढती हूँ और उसको. सो बेसिकली आपको दो ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी एंड देन विल कम अगेन, और फिर आप फ्रेश स्टार्ट करें आप, राइट. ये कुछ ऐसे बन जाएगा जैसे आपने, आई डोंट नो आप लोगों को याद हो कि नहीं हो, कि इक्वल इक्वल की जो हमने
पीडीएफ बनाई थी, ये उसी तरह से बनी थी, राइट। सो मैं आई विल ड्रॉ दिस, क्योंकि मैं अभी सिर्फ हवा में नहीं करूंगी, आई विल ऑल्सो बी ड्रॉइंग दिस ट्यूरिंग मशीन इसकी बनाते हैं, ताकि प्रैक्टिकली हमें आइडिया हो कि हाउ वुड वी बी डिजाइनिंग दिस ट्यूरिंग मशीन। ओके, ओके, सो मैं अब ट्यूरिंग मशीन बनाने लगी हूँ फॉर द लैंग्वेज इक्वल इक्वल, राइट। अच्छा, ऊपर से कट रही है। अच्छा, हम एक थोड़ा सा एक रफ ड्राफ्ट सा बना लेते हैं, हमने यही डिसाइड किया है। अच्छा, अब हम किसकी बना रहे हैं? अब हम ट्यूरिंग मशीन बना रहे हैं। आई थिंक साद आपने रिप्लाई किया था। सो ट्यूरिंग मशीन हम वो बना रहे हैं आउट ऑफ द 2 एल्गोरिथम्स दैट वी हैव डन। We are going to do the one that Saad elaborated, where in one pass you cancel A and your B, right? And then you come back, and then you again start from the scratch and you look for the corresponding A or B, right? So आपको पता है ट्यूरिंग मशीन में there is a specific start, right? उसके बाद आपको पता है the first thing, और हमने ये assume किया हुआ है कि हैश हमारा यहाँ बना हुआ है, और लेट्स से हमारा इस तरह से, राइट। दिस इज हाउ माय एग्जांपल हम रख लेते हैं एज अ गाइडिंग लाइट, राइट। स्टार्ट में ए भी आ सकता है, अब आप देखें दैट्स वेयर यू आर, राइट। स्टार्ट में आपके ए भी आ सकता है, स्टार्ट में आपके बी भी आ सकता है, राइट। So now you can see the branches that you just pointed out, if else. So if you start with an A, you go on one direction, and if you start with a B, then you go in the other direction. ठीक है? So अगर आपको A मिल जाता है तो आप A को करें डॉलर से एक्सचेंज, and you keep on moving to the right. ठीक है? And you keep on skipping as long as you're running into A's. आप A's को skip करते जाएं और right पे जाते जाएं until you find a B, right? जब B मिला आपको तो पहले B को आप कन्वर्ट करेंगे डॉलर पे, और अब आप क्या करेंगे, बिकॉज इन योर वन पास यू एक्चुअली कैंसल्ड योर A's with your B's. So what you will do is you'll go back. You'll go back to the start and you will want to go back to looking for the hash कि मैं यहाँ से अपना काम जो है ना वो शुरू करूँ. So you will go to the left and you will keep on skipping everything that you will run into. You will keep on skipping A's. You'll move to the left. You'll keep on skipping B's and you'll move to the left. You'll keep on skipping the dollars that you've introduced and you'll keep on skipping to the left until you find a hash. You replace that hash with a hash and you move one step to the right. Okay. इसका हम जरा एक पास कर लेते हैं. So I am at start, ठीक है, और यहाँ पर मैं tape head है. I hope everybody is understanding, right? So I read the first A, ठीक है. So depending upon I read A, I'm going to be moving in a particular direction. I read A, I overwrote it with the dollar, and I moved one step to the right. Right? उसके बाद मैंने कहा जी जितने आपके पास A's आते जा रहे हैं, you keep on skipping all these. Chance हुआ we didn't have any A's. What we ran into was, we ran into a B. So the first B that you run into, you replace it by a dollar. And you did. Then you move to the left. अब वो कहते हैं ना भागने का टाइम है, that you go back. अब आप बेसिकली हैं कहाँ पे? अब बेसिकली जब आप आएंगे आप हैं यहाँ के ऊपर, राइट? सो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि A's आ रहे हैं उनको भी स्किप करें, B's आ रहे हैं उनको भी स्किप करें, डॉलर्स हैं इनको until you hit a dot. तो अब आप कहाँ पर हैं? You are actually hitting a dollar. आपने डॉलर को डॉलर से रिप्लेस किया, रीड किया, राइट किया, एंड यू मूव वन स्टेप टू द लेफ्ट.
The moment you read a hash, you replace hash by a hash, and you come again to the start of your string, right? Is everybody clear on this? Yes, ma'am. Okay. अब आप देखेंगे जब आप स्टार्ट पर आएंगे तो यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद अ डॉलर. आपने अपनी चेन बनाई है, एक तरफ ए की बनाई है, एक तरफ बी की बनाई है. आपके पास कहीं पे यहाँ पे डॉलर की प्रोविजन नहीं है. सो व्हाट यू विल डू इज you should, because you have to skip those dollars. These dollars are nothing but, they're like nothing for you. So आप क्या करेंगे, आप कहेंगे I'm going to be skipping all the dollars, okay, and I will begin to the right until I have something meaningful for me, which is either an A or a B, right? ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा. थोड़ा सा रब करने वाला काम भी करूँ. अब क्या किया, यहाँ पे आपने यहाँ पे आप आए और आपने यहाँ पे जब देखा तो यू आर कमिंग बैक टू स्टार्ट पे जब आप आए तो ये आपके पास यहाँ पर है, राइट? अब वो कह रहे हैं एज लॉन्ग एज यू हैव डॉलर्स यू कीप ऑन स्किपिंग देम, you have dollars, you keep on skipping them. So you skip that dollar and you move to the right. You skip that dollar, skip का मतलब you read and you overwrite it with that and you move to the right. अब आप कहाँ आ गए हैं, आप आ गए हैं B के ऊपर. B के ऊपर आए. अब B का क्या करना है, if you find a B, B को आप रिप्लेस करेंगे डॉलर से और आप मूव करेंगे टू द राइट. ओके, सो नाउ योर फर्स्ट एलिमेंट इज गोइंग टू बी B. अब आप क्या करेंगे, you will keep on skipping all the B's. You will keep on skipping all the B's और साथ साथ आप डॉलर्स को भी आप स्किप करेंगे, right? Until you will hit an A. The moment you will find an A, you replace that A by a dollar. और अब आप कहें कि बस अब तो भागो घर की तरफ, because you have to start a search again. So you do that, you go back left, and now is the time when you keep on skipping all the A's on your way back, all the B's on your way back, all the dollars on your way back until you hit a hash, right? अच्छा, अब ऐसा है कि maybe you can see that maybe we can join this and this together at this point. We can, right? बिल्कुल ऐसा possible है because अगर मैं करूं तो मैं उसी तरह से करूं, but somehow मैं कैसे करूं, it's going to make it messy, right? So that's how. So I replace hash with a hash and I move to the right. So I've again come back to the, मैं यहाँ पर hash पे और यहाँ starting जो मेरा point था मैं वहाँ पर आ चुकी हूँ. Because हम लोग as you know we make things from the scratch और जो आप practice करते जाएंगे आपको realize होगा कि maybe they are not done in the most optimal way as they should be. Because अगर हम शुरू से optimal बनाएंगे तो फिर हम छोटी छोटी चीजों को हम skip कर देंगे, right? So that's how you will solve it. But the point is when will you end, right? So now is the point जब आप इसको for example मैं dry run करूँ, what I will do is I will start from here. B को मैंने dollar से replace किया, right? Sorry, dollars मैंने सारे skip किए. The first B that I ran into I replaced by a dollar. Then I skipped all possible B's and all the dollars until I hit the first A. और इसको मैंने convert किया dollar पे. And then I replace, or then it's my time to go back, head back home, right? So I skip all the A's, all the B's, all the dollars. करते 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 what I'm looking for is the hash. और मुझे hash मिला और मैं दोबारा से hash के is bringing me to the first location, whatever is the location. अच्छा, अब हमने ये करना है start से. आप देखें it should be your final thing. If you keep on hitting dollars और करते 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 ना आपके पास A आया ना आपके, so you're over here when you hear and you looking for ये भी डॉलर आया रिप्लेस कर दिया, डॉलर आया डॉलर आया डॉलर. अब आगे तो आपके पास नल्स आ जाएंगे. When your A's and B's have been cancelled, it means there's nothing left. So what you will do is you should have, अगर उसके बाद अगर आप null read कर रहे हैं तो left कर दें, right कर दें, whatever कर दें, and then you should accept, right? Minus sign का लिखा मैंने, minus sign नहीं है वो, मैंने सिर्फ बताया था these two states can be combined together. If you were to make them मतलब दोबारा अच्छे तरीके से बनाएंगे तो ये इनको आप combine करना पड़ेंगे. So going back to the start, we can start in the position with the next character is 1.
Yes, you can, but you'll have to make some changes and you will have to go back anyways. क्योंकि देखिए मैं I'm answering Arisha for example, आपका ये है लेटर, ठीक है। अब ये कि आपने इस ए को कैंसिल कर दिया इस बी के साथ, अब आपको वापस तो आना ही है, यू नो। लेट्स से बी को भी अगर आप करती हैं तो यू विल हैव टू कम बैक एंड यू हैव टू कैंसिल बीज, राइट, एज। सो यू विल हैव टू गो बैक एंड फोर्थ, दैट इज अ मस्ट, अदरवाइज नहीं हो सकेगा आपका। यस मैम, बेसिकली जैसे वट एवर कैरेक्टर कम्स फर्स्ट, हम उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग से जब कैंसिल कर देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर ए है, तो उससे अगला कैरेक्टर बी हमारे पास ए ही है। तो जब हम फर्स्ट ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी को कैंसिल कर देंगे, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू द हैश कैन वी जस्ट कम बैक टू द सेकंड ए, बिकॉज वो कैरेक्टर सेम है, तो हमें पता है कि दिस इज द कैरेक्टर जहाँ से हमें दोबारा स्टार्ट करना है। ओके, नाउ आई गेट इट। उसमें रीशा ये होगा, आई थिंक इट वाज रीशा, राइट? उसमें रीशा ये होगा कि यू विल हैव टू हैव सेपरेट मार्कर्स फॉर एज एंड बीज। उसमें देखें फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि आपका ये हैश है, ठीक है, ए बी बी बी, राइट। बल्कि आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। आपके पास एग्जांपल हो ऐसी ए बी, ठीक है, फिर ए बी बी, फिर ए बी हो, राइट। सो ऐसा हो सकता है आपके पास कि आप आपने इसको कैंसिल किया, फिर आपने इसको कैंसिल किया, राइट, फिर आपने इसको कैंसिल किया और फिर आपने इसको कैंसिल किया, राइट। अब आप वापस जाएंगी तो आपका बन तो रही है, वैसे शायद मैंने एग्जाम्पल सही नहीं लिए। मैंने खुद अभी ट्राई किया कुछ एग्जाम्पल से, तो मतलब उससे मतलब कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं मिला। मतलब कि इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू द हैश, अगर हम यही सेंटर वाले ए पे चले जाएं और कंटिन्यू करें, तो वो आई गेस वो सारा हमें वापस नहीं जाना पड़ेगा। सो मे बी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैंसिल ए विद द बी, राइट, और फिर बी विद एन ए, राइट। आई होप सो, इसको देख ले, वर्कआउट कर ले। आई होने तो चाहिए बिकॉज दे कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम, बट जस्ट मेक श्योर कि किसी एग्जाम्पल पे वो रह ना जाए, कोई ऐसा रह ना जाए। मे बी यू गाइस कैन ऑल्सो वर्कआउट एट योर ओन। 3, राइट। सो इस ए ने इसको कैंसिल किया, इस बी ने इसको कैंसिल किया, इस ए ने इसको कैंसिल किया, एंड देन यू कम बैक, इसने फिर यस आ गया ना प्रॉब्लम, because you know when you're here तो फिर yes the problem arised Tell I will tell you so क्या किया, A B B 5 हो गए ना ये, राइट। तो इसमें अगर आप देखें ना, इसमें आई होप ये कवर करता है। सो यू कैंसिल दिस A with the B, ठीक है, देन यू कैंसिल दिस A with the B, राइट। देन फिर आपने कहा कि हम बी से ही स्टार्ट करें, राइट। फिर आपने कैंसिल किया, इस बी को ए से स्टार्ट किया, फिर आपने इस सॉरी, फिर वापस आपके लिए नहीं जाना आपने। नहीं मैम, फिर वापस जाएंगे, बट इंस्टेड ऑफ द हैश ये वाला जो बी है ना, उसी से हम आगे चले जाएंगे, राइट। सो अभी क्या हुआ कि आपने सारे कैंसिल हो गए, अब आप यहाँ से वापस गई, आपने इससे किया ये वाला ए कैंसिल, राइट। और फिर अब देखें इस आपको तो पीछे डॉलर नजर आ रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे खड़ी हुई ना, तो यू आर सीइंग अ डॉलर एंड यू डोंट नो कि इस डॉलर के पीछे कुछ है कि नहीं है। सो बट मैम जी एक सेकेंड, लेट मी जस्ट फिनिश, राइट। अगर यहाँ पे आप खड़े होके देखें तो यहाँ पे आपको पीछे अगर डॉलर है, और अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको डॉलर है, तो हाउ डू यू नो कि देयर इज सम मीनिंगफुल थिंग एट द बैक और नो? मेरे ख्याल से मे बी यू कैन एक्सप्लेन इट फर्दर। मैम बेसिकली जब इससे पहले वाला बी हमने कैंसिल किया, तो इससे अगला कैरेक्टर भी हमारे पास बी ही था, तो वी स्टोर दैट पोजीशन के यहाँ पर ये बी है और ये कैंसिल नहीं हुआ हुआ, मतलब डॉलर साइन नहीं है। तो फिर जब हम आगे वाला ए कैंसिल कर देंगे और उससे पीछे डॉलर होगा, तो दैट वुड मैटर, बिकॉज हमारे पास एक पोजीशन हमें पता है कि इंस्टेड ऑफ दी हैश, अगर हम पीछे उस पोजीशन पे चले जाएं तो विल गेट दैट बी
जहाँ पे जो डॉलर नहीं बना हुआ है या जिसको अभी हमने कैंसिल नहीं किया हुआ? आई डोंट नो, मुझे तो इतनी मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है. एनीबडी एल्स वुड लाइक टू कमेंट? क्योंकि आप कैसे याद रखेंगे कि इस डॉलर से पीछे मेरी मीनिंगफुल चीज है और इस डॉलर से पीछे मेरी मीनिंगफुल चीज नहीं है? ये आप कैसे याद रखेंगे? मैम अगर हम वही मार्कर चेंज करते जाएं तो आई थिंक इशू नहीं होएगा पूरी स्ट्रिंग में. मार्कर कैसे चेंज करते जाएं कि फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू बी ड्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन जस्ट लेट मी नो कि मैं कौन सा मार्कर रखूं. यस. मैम हमने फर्स्ट ए को उसके सेकंड वाले बी के साथ हमने कैंसिल कर दिया, डॉलर बना दिया. राइट. अब जो हमारे पास नेक्स्ट ए है इसको हमने नेक्स्ट वाले बी के साथ डॉलर बना दिया. राइट. अभी हमारे पास बी आया है लेकिन बी से अगला कैरेक्टर भी बी है. राइट. तो इट्स द सेम कैरेक्टर. तो हम सेकंड बी की जो पोजीशन है वो स्टोर कर लेंगे. पहला बी हमारे पास डॉलर बन जाएगा और फिर रीशा सॉरी कहाँ स्टोर कर लेंगे रीशा? हाउ विल यू स्टोर? मतलब या तो फिर मैम इसको इसको हम हैश बना देना, नेक्स्ट हैश बना दें बेसिकली, तो हमें बिल्कुल वापस नहीं जाना पड़ेगा. देखिए उसमें यह है कि जब आप एक प्रेजेंट पॉइंट पे है ना, आपका कह सकते हैं मायोपिक सा व्यू है. ऑल यू कैन सी इज दिस पॉइंट. When we are sitting here we can see the whole string, but when the processing is being done this pointer can just see what's on it, right? उसको लेफ्ट राइट नहीं पता. वो नहीं बता सकता कि अगला क्या आने वाला है, तो मुझे क्या बी को डॉलर में चेंज करना है या फिर मुझे हैश में या स्टेरिक में चेंज करना है. ओह ओके मैम. Right? Having said this, Arisha, I would not say that this is wrong. What you're saying can be done. लेकिन जितना हमने अभी तक पढ़ा है ना, उसमें this may not be possible. ऐसा हो सकता है क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग आगे देख के काम करते हैं. आप नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है जितना कि हम अभी कर रहे हैं. However, we can keep track of two letters और फिर हम पिछले का डिसीजन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक 2 reads and then we can decide कि मैंने इसके साथ क्या करना है. So instead of doing 1 read and deciding like this and overwriting, we can do double read and we can write once, right? ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में we will do this concept और फिर मे बी वी कैन रिवाइज कम बैक टू दिस प्रॉब्लम अगेन और हम इसको इस प्रॉब्लम से दोबारा सॉल्व करेंगे. बल्कि आप लोग मुझे याद करेगा इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में भी ये वाला जो है ना लुक अहेड वाला, ये वाला काम हम लोग देखेंगे. राइट. इसके ओके मैम. पास कोई क्वेश्चन है तो मैं एक और प्रॉब्लम आप लोगों को करा देती हूँ. जी कोई नहीं, किसी का प्रॉब्लम तो हम अगला चलते हैं. दो these are the simple problems that we have looked at before, but I will again visit them क्योंकि मेरा मकसद इस वक्त ये है कि हम लोग जो ट्यूरिंग मशीन है उसको हम बनाना सीखें. So ट्यूरिंग मशीन इज नथिंग मोर देन योर एल्गोरिथम. एक कॉन्सेप्ट है आपका, आपका आइडिया है, आपका सूडो कोड है. पैलिंड्रोम आपको पता है कि कुछ इस तरह से होता है. यू नो this is also a palindrome and this is also a palindrome, this is also a palindrome, this is also a palindrome, right? So ये सारे क्या हैं? These are all your palindromes. अब हमने tried नहीं बल्कि we actually solved this problem of palindrome using one step, and we saw that we need to have a non-deterministic push down automaton to solve it. Deterministic के साथ नहीं solve हो सकता. Again it is a CFL, ठीक है, बट आई विल बी डूइंग दी सिंपलर एग्जांपल्स ताकि हमारा हाथ सेट हो जाए ऑन दी स्टोरिंग मशीन और फिर हम इनको आराम से अडेप्ट कर सकते हैं ऑन टू हार्डर प्रॉब्लम्स. राइट. ओके. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एल्गोरिथम लिखती हूँ कि मुझे कैसे सॉल्व करना है. सो मुझे कैसे सॉल्व करना है? सो व्हाट आई विल डू इज, अगेन आप देखें यहाँ प्रॉब्लम ये है कि द फर्स्ट लेटर दैट यू आर पॉइंटिंग एट
वो A भी हो सकता है, वो B भी हो सकता है. That should not be a problem, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको दो डायरेक्शन में जाना है, right? It's an if and an else, right? So you replace, ये सिंपल इसलिए क्योंकि अब आपको ना इसमें ढूंढना नहीं है. आपको पता है if the first letter is a B, तो you have to walk to the end of the string. नल आपको गाइड करेगा और ये आपका B ही होना चाहिए. So you replace it by dollar, right? और फिर आप बेशक इसको हैश से भी कर दें, क्योंकि you don't have to go beyond this dollar. You come back, it's an A, you keep on going, डॉलर हो उससे पहले आपको डॉलर से कैंसिल कर दिया. फिर आप आए डॉलर पर, A या B आया, डॉलर किया, आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इट वाज एन ऑड पैलिंड्रोम एंड यू एक्सेप्ट, राइट? आई होप मैं तेज नहीं गई हूं, आप लोगों को समझ आया है. नहीं मैम, इट्स अंडरस्टैंडेबल. चलिए इसकी अब मशीन बनाते हैं. ओके, अब हम बना रहे हैं, प्रॉब्लम है हमारा पैलिंड्रोम, ठीक है, और हमने उसकी बनानी है ट्यूरिंग मशीन, लेकिन पैलिंड्रोम हमारा है एक CFL, राइट? ओके, अब हमने करना, एक सैंपल एक स्ट्रिंग रख लेते हैं अपने पास ताकि हम लॉस ना हो. अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा कि मैंने फिलहाल जो हैश डाला है इन द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ये मैंने डाला है, हालांकि आपको खुद डालना पड़ता है, इट्स जस्ट नॉट देयर. क्योंकि होता है कि इफ यू रीच द एंड ऑफ द टेप और आप उसमें लेफ्ट मूव करें तो योर मशीन क्रैशेस. तो हम उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको एड्रेस करेंगे. सो इसमें वही जो अरीशा ने बात की थी लुक अहेड वाली, कुछ वो भी आ जाएगी हम लोगों को. हम उस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वो भी हम लोग इंशाल्लाह कंबाइंड ही रखेंगे, राइट? ओके, सो पैलिंड्रोम में हमने क्या किया, हमने कहा वी कम टू अ स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट किया, ओके, स्टार्ट किया, तो यू नो यू कैन स्टार्ट विद आइदर एन ए और यू कैन स्टार्ट विद अ बी, राइट? ए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो हमें पता है कि अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो हमें लास्ट लेटर जो हमें ढूंढना है वो हमें ए ही ढूंढना है, और अगर हमने बी से स्टार्ट किया तो हमने बी ढूंढना है. सो इफ एन एल्स, राइट? बड़ी क्लियर टर्म्स में अगर आप देखें तो ये इफ एन एल्स में ट्रांसलेट होता है. सो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर ए आ रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर दें हैश से, ठीक है, और आप मूव कर जाए राइट पे, ठीक है, और आप क्या करें, और आप मूव करते जाएं राइट पे, जितने एज आए उनको आप स्किप कर दें, जितने बीज आए उनको आप स्किप कर दें, until you hit a, जी anybody? मैम लैम्डा. Yes, for the first time तो लैम्डा मिलेगा आपको, right? So you hit a lambda, लैम्डा को आपने रिप्लेस किया and you moved one step to the left, ठीक है. लैम्डा से पहले आपको क्या मिलना चाहिए? ए. लैम्डा से पहले आपका ए ही होना चाहिए, राइट? बिकॉज इट्स अ पैलिंड्रोम, स्टार्ट और एंड आपका ए होना चाहिए. सो ए से स्टार्ट किया आपने, लेट्स से अगर तो आप इस ए को लैम्डा में चेंज कर देते हैं, ये इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, राइट? सो आप अपनी वर्किंग स्ट्रिंग को मिडिल में रख रहे हैं. सो रिप्लेस ए बाय नल एंड यू मूव टू द लेफ्ट, राइट? उसके बाद आप क्या करें, फिर आप क्या करें, यू कीप ऑन मूविंग टू द लेफ्ट. अब आपको पता है ना, फिर जितने लेफ्ट पे आपको एज आए उनको लेके लेफ्ट पे हो जाएं, जितने बीज आए उनको लेके आप लेफ्ट पे हो जाएं. कब रुकेंगे आप? यू विल स्टॉप व्हेन यू विल हिट अ डॉलर साइन. यू विल डॉलर. डॉलर को डॉलर से चेंज किया और आपने वन स्टेप टू द राइट, राइट? इसका एक पास कर लेते हैं. सो आई एम हियर, ठीक है, मेरा टेप हेड यहां पर है. द फर्स्ट लेटर आई रीड, इफ इट्स एन ए तो आई एम कमिंग हियर,
चांस है ए है, तो आई रिप्लेस इट बाय अ डॉलर, ठीक है। ए रीड किया, डॉलर राइट किया, एंड आई वेंट वन स्टेप टू द राइट, मैं यहाँ पर आ गई। अब उसने कहा जितने एज आ रहे हैं, बीज आ रहे हैं, सबको रीड करते जाओ, बीस को बी से रिप्लेस करो, एज को ए से रिप्लेस करो, बीस को बी से रिप्लेस करो, एज को ए से रिप्लेस करो, राइट मूव करते जाओ, राइट, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग अंटिल यू हिट अ नल। जैसे ही नल आया तो आप क्या करें, वन स्टेप टू द लेफ्ट। तो बेसिकली आपने क्या करना है, यू कमिंग टू द लास्ट लेटर, फर्स्ट को करके यू कमिंग टू द लास्ट लेटर। लास्ट लेटर का जो ए है, अगर तो आप इसको नल पे चेंज कर देंगे तो आपकी जो वर्किंग स्ट्रिंग है वो आपकी हमेशा सेंटर में रहेगी। यू विल जस्ट बी कन्फाइनिंग योर सेल्फ टू द वर्किंग स्ट्रिंग। उसके बाद यू स्किप ऑल द एज एंड योर बी, सारे एज और बी स्किप करते करते फिर जो आपका पहला लेटर था जैसे डॉलर का था, इट ब्रिंग्स यू टू द स्टार्ट, राइट। is this clear? Yes, ma'am. ओके, सो इसका इसी तरह से करस्पॉन्डिंग बी वाला पार्ट भी ऐसे ही बनेगा, राइट। बी जैसे ही आएगा तो आप बी को आप रिप्लेस करेंगे डॉलर के साथ और आप राइट पे जाएंगे, और जितने एज और आते जाएंगे उनको राइट पे करेंगे, जितने बीज हैं उनको आप राइट पे करेंगे, करते करते अंटिल आप नल को हिट करेंगे, नल को नल से रिप्लेस किया, लेफ्ट गए, और फिर आपने क्या किया, यू शुड बी सीइंग अ बी, बी को आपने नल से रिप्लेस किया और आपने किया लेफ्ट, और आई थिंक फिर अब आपको यहाँ चले जाना चाहिए, ऐसा ही है। दिस टाइम आई एम बीइंग लिटिल स्मार्टर, क्योंकि हम लोग ये काम पिछली बार कर चुके हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल स्किप ऑल द एज एंड योर बीज, और करते करते अंटिल यू विल हिट अ डॉलर, राइट। अच्छा, इस सारे के बाद अब हमारा एग्जिट वाला पॉइंट हमारा अभी भी नहीं बना। हमें ये भी देखना है कि हम कहाँ पे ऑड पैलिंड्रोम होगा तो हम कैसे चलेंगे, और अगर हमारा इवन पैलिंड्रोम होगा तो हम कैसे चलेंगे। ऐसा करते हैं, इसका एक ड्राई रन करते हैं और फिर हम एग्जिट वाला काम करते हैं, राइट। सो क्या किया, मैं यहाँ पे थी, सॉरी, मैं I'll change the color of the marker. So start किया, I am here, A read किया, डॉलर में चेंज किया, I came extreme to the right, ठीक है। इस A को मैंने नल में चेंज किया, I am here, मैंने सबको रिप्लेस करके जैसे ही डॉलर डॉलर मिला, I came to the start, और मैं यहाँ पर आ स्टार्ट पर हूँ और ये मेरा साइन है, तो what I will do is I will read B है, B को मैंने डॉलर से चेंज किया, I skipped all the A's and B's until I hit a null. Null आया, उसके बाद I'm coming back, जो लास्ट लेटर है उसको भी B होना चाहिए, it should be a B, उसको आप रिप्लेस करें null से, and you come skip everything until you hit a dollar, और आप यहाँ पर आए, राइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आपने एक A रीड किया है जो कि आप रूटीन में जा रहे हैं, you replace that A by a dollar, ठीक है। उसके बाद आप सब कुछ स्किप करेंगे, और अगर आपने नल मिल गया, और नल के बाद अगर आपके पास ए नहीं आ रहा, राइट, व्हाट यू फाइंड इज अगर आपको डॉलर मिल रहा है, राइट, सो इसका मतलब है हर चीज, एवरीथिंग हैज बीन बैलेंस्ड, और आपके पास एक खाली ए बच गया था, तो इसका मतलब है आपको इसको रिप्लेस करना चाहिए बाय आई होप आई एम डूइंग इट राइट कि नहीं, और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर देना चाहिए, सॉरी हॉल्ट होता है इसमें, विल दैट बी करेक्ट? मैम आई थिंक सो। इवन के लिए पता नहीं काम करता है या नहीं। ये ना मल्टीपल एज हो तो रहेगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल। चले, हम क्यों परेशान क्यों होते हैं, वी कैन जस्ट डू अ ड्राई रन, राइट, नो इश्यूज। वैसे इसको चलना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आप कैसे एग्जिट करेंगे, दैट्स ओनली वे यू कैन एग्जिट, राइट। मैम व्हाट इफ बीच में बी आ जाए? वो फिर बैलेंस ठहरे करते हैं कैसे, ए बी ए करके देख लें। यस मैम। सो हो ही नहीं सकता कि वो आए। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट किया,
ए आया, ए को आपने डॉलर से रिप्लेस किया, फिर आपने एस बी सारे स्किप किए, इस नल पर आए, नल के बाद जब पीछे गए तो आपके पास ए आ गया, आपने इसको नल से रिप्लेस किया, फिर आप दोबारा गए इस बी पे आए, राइट, और यहाँ से भी एक एग्जिट बनेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको डॉलर मिल रहा है तो ये आपका हॉल्ट है, राइट। सो यहाँ पे बी पे आया आप, इधर बी को आपने डॉलर में चेंज किया, फिर यू स्किप्ड एवरीथिंग, नल आ गया जो कि आया, सो नल के पीछे जब आए तो डॉलर था, तो देन यू एक्सेप्ट। आई थिंक इट शुड वर्क, राइट, इन एवरी सिनेरियो Yes, इट ma'am. शुड वर्क। आपको बस थोड़ा ये करना है कि जैसे हमने थोड़ा सा पिछली भी दो, वी ट्राई टू कंबाइन दिस पार्ट, जो कि पिछली वाली एग्जांपल में दोनों में सेपरेट था, यू ऑल्सो भी कंबाइनिंग दिस हॉल्ट वाला पार्ट, राइट। सो इनको यहाँ से ले जाके when you're drawing on a paper and you have more place and you have more experience, then maybe you can start thinking of making shorter and simpler diagrams. Meaning में कोई फर्क नहीं पड़ता, meaning is just the same, but it's just that duplication wise and आपको पता है हमें हर चीज को ऑप्टिमाइज करने का और थोड़े में करने का हमें आदत भी है और हमें अच्छा भी लगता है, so maybe that's one thing that you can do. So I guess that's about it from this example. Anything that you want me to explain in this example or do another dry run? Ma'am, I think even palindrome could be tried. अच्छा, इवन, अच्छा आपने पॉइंट किया कि इवन अगर आ जाए तो हमें इसी में करना चाहिए। इवन का बड़ा आसान सा हल होता है, आपको जब भी इवन बनाना पड़े ना, आप इसको ट्राई किया करें कि आपका जो है ना वो स्ट्रिंग वो ये है, राइट, बिकॉज दिस इज इवन, राइट। अगर ये सॉल्व हो जाती है तो आपका इवन वाला पार्ट जो केस है ना वो इसमें हैंडल हो जाता है। Very यस, good point. यस, सो गुड दैट यू पॉइंटेड इट आउट, वरना मैं तो वाइंड अप करी थी इसको। सो स्टार्ट में अगर आपको यहाँ पर आप हैं और आपके पास नल है, और ऑफ कोर्स नल के बाद आगे कुछ भी नहीं होता, so you replace null by null and you move whatever to the left, to the right, so that is also a point that you should halt. So हमारे पास we have 3 exit points. I will not say 3 halts, but we have 3 exit points. One is here, right, where you have a odd palindrome, sorry, even palindrome. One is here when you have an odd palindrome with A as a middle character, and one over here when you have an odd palindrome with B as the middle character, right? Yes, ma'am. अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए क्लासरूम में जो असाइनमेंट है वो आई वुड रियली एडवाइज कि आप लोग उसको देखें और आप लोग उसको जो है ना सॉल्व करें। आई विल शेयर द कंटेंट्स ऑफ द असाइनमेंट, ठीक है। आई वुड वांट कि हम लोग थोड़ा सा इसका आइडिया लें, और रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन, तो बाकी लोग जो बाद में देखेंगे या आप लोग भी दोबारा देखें, सो आपको भी आइडिया हो कि मैं किस तरह से जा रही हूँ। Everybody can see my screen? Yes, ma'am. So ये भी हमने कंप्लीट फाइनलाइज नहीं की, लेकिन मोस्ट लाइकली आपको इसी तरह से असाइनमेंट विल बी गिवन। अच्छा, असाइनमेंट है क्या कि हमने अभी स्टार्ट किया है ट्यूरिंग मशीन, राइट। फॉर नाउ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको सबको देखना है इन व्यू ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग पोस्ट मशीन और फिर 2 PDS, मतलब 2 स्टैक के साथ, जो हम पुश डाउन ऑटोमेटॉन हम लोगों ने किए थे 1 स्टैक के साथ, वही हम लोग 2 स्टैक के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ हम देखेंगे और देखेंगे इनकी पावर कैसे सेम होती है। So for the time being, आप लोग ट्यूरिंग मशीन के पर्सपेक्टिव में you should look at the languages, double word, language more A, language ये वाली आपको याद हो जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी, इक्वल की जो ऑपोजिट लैंग्वेज है अनइक्वल, जिसमें एज और बीज कभी भी इक्वल नहीं होते, या फिर लैंग्वेज वेरी इक्वल where your A's is number of A's equal to your number of B's equal to your number of C's. Then फैक्टोरियल वगैरह शायद अभी के लिए जरा मुश्किल हो जाए आप लोगों के लिए। पैरेंथेसिस आप लोग करके देखिएगा, राइट। पैरेंथेसिस भी हमारी CFL है, बाकी सारी CFL नहीं है, लेकिन पैरेंथेसिस CFL है।
इनमें से जो कि हम लोगों ने पहले की भी हुई है, राइट? सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप लोग अभी से ही जैसे आप लोगों को अपलोड करते हैं आप लोग इसको स्टार्ट कर दें। रिकॉर्डिंग में तो ये आपके क्वेश्चंस आ ही गए हैं. So revise the questions that we have done in the class today. One was AN, BN, CN. The other was equal, and the third one that you did was a generic palindrome. आप इसमें इक्वल के हमने एक तरह का किया था प्रॉब्लम सॉल्व. यू शुड ट्राई सॉल्विंग इट यूजिंग अदर टाइप्स ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स करके करें, क्योंकि एक तरीका नहीं होता, राइट? So that's about it. Anybody has any questions, you may ask me.